जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे भावी शिक्षकों का स्वागत है एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। वो अपडेट है कि आपका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए। कि ऐसा होता है जैसे आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं और अगर आपका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो आपका बीएड करना भी क्या हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए बीएड करना हमारा यूजफुल रहे, फ्रूटफुल रहे, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट करने आया हूं कि आपका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए एनसीटी बीएड में। ठीक है, आप बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीकॉम बीएड कर रहे हैं, तो लेकिन उसमें एक लैंग्वेज जो आपको दो सिलेक्ट करनी होती है, उसमें आपका कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ताकि आगे आपको आने वाले फर्दर एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का आपको फेस ना करना पड़े। तो चलिए ये सारे वीडियो में आपको एक वन बाय वन करके बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सब कुछ अपडेट आपके पास सही और सटीक पहुंचे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि आपके ये एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। सभी को पता है कि इसमें से दो लैंग्वेज आती है। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने क्या कर लिया होगा, फॉर्म को भर लिया होगा। इसमें दो लैंग्वेज आती हैं, जिसमें से आपका 23 और 23 क्वेश्चन आते हैं। कितने 23 क्वेश्चन आते हैं? 23 क्वेश्चन आते हैं और अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 2, मतलब दो करने होते हैं और 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जनरल टेस्ट आता है, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद 3 आपको डोमेन लेने होते हैं, जो आपका जो भी बैकग्राउंड रहा हो, आप साइंस से रहे हो, मैथमेटिक्स से रहे हो, आप आर्ट से रहे हो, तो आपका जो भी बैकग्राउंड रहा हो 12th में अकॉर्डिंग टू, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, डोमेन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 181 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 160 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका जो एग्जाम होता है कितने लेवल में होता है, आपको पता है 13 लैंग्वेजेस में होती हैं। आप लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सिलेबस दिया गया है, अभी हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपका जो आता है, अब जो आपका आता है क्या, अब जो आपका आता है वो आता है आपका क्या, वो आपका आना चाहिए क्या, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन। क्या आना चाहिए भैया? वो आपका आना चाहिए लैंग्वेज कॉम्बिनेशन। क्या आना चाहिए? वो आपका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो लैंग्वेज कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको बताता हूं। ये आपका आना चाहिए क्या, लैंग्वेज कॉम्बिनेशन। अब अगर आपने इंटर में, अभी तक मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं संपूर्ण जानकारी। मैंने कहा अगर आपने लैंग्वेज क्या इंटर में, अगर आपने इंटरमीडिएट में आपने 2 लैंग्वेज सिलेक्ट किए, क्या अगर आपकी इंटरमीडिएट में आपने 2 लैंग्वेज पढ़ी हुई है, 2 लैंग्वेज कोई भी पढ़ी हो, चाहे हिंदी और इंग्लिश पढ़ी हो, चाहे हिंदी संस्कृत पढ़ी हो, चाहे हिंदी और कोई अदर लैंग्वेज, अगर आपने इंटर में 2 लैंग्वेज चुनी है, बाबू ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इंटर में 2 लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो आप दोनों लैंग्वेज वही सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में है। क्या सर ऐसा कोई एनसीटी का रूल और गाइडलाइन है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि ना आप कल को आपने देखा और ना मैंने आपको देखा, ना आपने मुझे देखा, ना हमने उस टाइम को देखा कि कल क्या होने वाला है। इसलिए हम लोगों को पहले ही अलर्ट होकर चलना है, ताकि आने वाले भविष्य के एग्जाम में हम भाई हमारे बीएड करने का मकसद क्या है? गवर्नमेंट टीचर बनना है ना। अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो हम लोगों को वो सावधानी बरतनी होगी जो हमको क्या करेंगी, जो हमको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो मैंने कहा अगर आपने 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ी हुई तो आप वही दोनों सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने एक लैंग्वेज पढ़ी है तो सुनिए, अगर आपने एक लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आप सुनिए। अगर आपने इंग्लिश ले लीजिए, एक कोड होता है हमारा 101 और 104। ये आपका इंग्लिश में 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। एक ही लैंग्वेज के 2 आप कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग एक ही नहीं कर सकते कि आपने 101 ही सिलेक्ट कर लिया फिर से 101 सिलेक्ट कर लिया। आप एक ही लैंग्वेज के 2 अलग अलग क्या कर सकते हैं, आप एक लैंग्वेज के 2 अलग अलग क्या कर सकते हैं, आप अपना एक कोड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपका हिंदी भी आता है। क्या था बेटा? इसमें आपका आता है हिंदी। आपका हिंदी भी आता है, तो हिंदी में भी आपको याद रखना है कि 102 आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 102 रहेगा। क्या रहेगा बेटा? इसमें से अगर हिंदी, इसमें क्या होता है, इसमें आपका 102 रहता है, एक कोड रहता है 102 और 115 रहता है। इसका एक होता है, जैसे आपने ले लिया इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। एक इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहता है और एक ये वाला कोड हो जाएगा इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। क्या इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन वाला हो जाता है। ऐसे आपने हिंदी व्याकरण साहित्य ले लिया और हिंदी भाषा संप्रेषण ले लिया।
तो आप दोनों एक लैंग्वेज अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों कोड हमारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक ही कोड में आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो मैं अगर आपको सजेशन दूं, अगर आप मुझे एक बड़े भाई के तौर पर अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं कि सर क्या सिलेक्ट करें, तो मैं कहूंगा कि अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सिलेक्ट किया है तो आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन सिलेक्ट करना है। अगर आपने हिंदी भाषा एवं साहित्य चुना है तो हिंदी भाषा संप्रेषण वाला दोनों, मतलब आप अगर हिंदी चुन रहे हैं तो दोनों हिंदी चुनिए, अलग अलग कोड, इंग्लिश चुन रहे हैं तो दोनों अलग अलग कोड चुनिए। ऐसा सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, इसमें क्या फायदा है? इसमें बेटा सीधी सी ये फायदा है कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ लिए तो आपने 85% क्या आपने 85% आपने यहाँ सिलेबस आपने डन कर लिया। अब आपका 15 और बाकी के जो सिलेबस होगा वही सेम पैटर्न, आपको 15% आपको अलग से एफर्ट लगाना होगा, बाकी सिलेबस आपको यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आपको मैच कर जाएगा। अगर आपने हिंदी व्याकरण एवं साहित्य पढ़ा तो वही आपका हिंदी फॉर कम्युनिकेशन में आ जाएगा, वहां भी आपका हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा कि अगर आपने 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आप वही दोनों लैंग्वेज सिलेक्ट करिएगा जो आपने 12th में पढ़ी हुई है। सब कुछ करिए, अगर आपने एक लैंग्वेज पढ़ी है तो इनको अलग अलग कोड से, अलग अलग कोड के थ्रू आप क्या इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने इंग्लिश लिया है तो दोनों इंग्लिश ही लीजिएगा, अगर आपने हिंदी लिया है तो दोनों हिंदी ही लीजिएगा। बशर्ते एक बात का याद रखना कि दोनों कोड सेम नहीं होने चाहिए, दोनों कोड अलग अलग होने चाहिए। तो ये मुझे लगा कि ये आपको अपडेट आपके पास सही समय पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपका क्या है, फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया चल रही है और आप ऐसा ना हो कहीं गलती कर दें और इस गलती का खामियाजा आपको अगले 1.5 से 2 साल तक भुगतना पड़े। मान लीजिए आपने ठीक है फॉर्म दे दिया, एग्जाम दे दिया सब, अगर आपका टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर वहां आपको कॉम्बिनेशन के थ्रू बाहर कर दिया गया तो आप बताइए आपको कितना कष्ट होगा। तो अगर ये चीजें ना हो पाए, इन चीजों से बचने के लिए, आपको बचाने के लिए मैंने ये आपको महत्वपूर्ण अपडेट दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी ये चीज पता चले और वो भी गलती ना करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सही और सटीक पहुंचे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।